प्रश्नमाला 3 का क्वेश्चन नंबर 10 हल करेंगे, जो कि है रिक्त स्थान को भरिए। तो ये देखिए 10 का पहला क्वेश्चन है, m पे घात n है बटा p पे घात n है बराबर mp, दोनों पे घात कितना होगा। तो दोनों पे देखिए n घात है, तो दोनों पे घात कितना हो जाएगा n। तो यहाँ पे भराएगा, देखिए जहाँ पे डॉट डॉट दिया है वहाँ पे n भर देंगे, क्योंकि दोनों पे घात है n, तो एक साथ ब्रैकेट में करके n घात दे देंगे। अब दूसरा देखिए 1 बटा m पे घात है x, अब पूरा पे घात है 22, तो घात क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बटा m पे घात कितना हो जाएगा x बाई गुना हो जाएगा, तो लिखेंगे m का घात x बाई, तो इसका आंसर हो जाएगा x बाई। यहाँ पे देखिए जहाँ पे रिक्त स्थान है वहाँ पे भर देंगे x और बाई। तीसरा में देखिए 3 पे घात है 3x, तो 27 का कितना घात होगा। तो देखिए 3 का घात है 3x, तो 3 3 9 9 27 हो गया, तो 27 पे घात हो गया x, ठीक है। 3 को हम 3 बार गुना करेंगे तो 27 आ जाएगा, तो समझ लीजिए कि 27 पे घात है x, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हम x भर देंगे, क्योंकि 3 पे घात 3 होता है 27 और उस पे घात है x, तो बराबर 27 पे घात x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x का घात है 22 गुने x का घात है z गुने x का घात है t, तो x का घात कितना हो जाएगा, जब भी गुना में रहे और आधार बराबर रहे तो घात क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे x प्लस जेड प्लस टी, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। x का घात x प्लस जेड प्लस, माफ कीजिएगा 22, यहाँ पे 22 होगा, ठीक है। 22 प्लस x का घात देखिए यहाँ पे 22 है, तो 22 प्लस जेड प्लस टी हो जाएगा, इसका x का घात हो जाएगा 22 प्लस जेड प्लस टी, इसका आंसर हो जाएगा। तीनों घात जुड़ जाएगा, क्योंकि आधार देखिए बराबर है, एक से तीनों, और घात अलग अलग है, तो तीनों घात को जोड़ देंगे बस। अब यहाँ पे देखिए a का घात x बटे a का घात 22, पूरा पे घात है n, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए जब भी आधार बराबर रहे और गुना में रहे तो घात क्या होता है, घटता है, ठीक है। फॉर्मूला में ये सब दिया हुआ है बुक में, पीछे वाला पेज में। तो घात क्या होगा, x माइनस 22 होगा, और n देखिए यहाँ पे गुना में है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, n गुने x माइनस 22। देखिए x से 22 घटेगा क्योंकि भागा हो रहा है, और n से गुना होगा, तो n गुने x माइनस 22 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए m का घात है n और गुने n का घात है n, तो और देखिए यहाँ पे सिर्फ n दिया है पूरा पे घात करके, तो m को n से गुना कर देंगे तो हो जाएगा mn, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 7 में a का घात है 8 और गुने a का घात 5 बटा a का घात 3 बराबर a, ठीक है। तो a का घात कितना हो जाएगा, तो देखिए जब भी भागा में रहे और आधार बराबर है, देखिए a यहाँ भी है a यहाँ भी है, ठीक है। तो क्या होता है, घात घट जाता है, घात जो है घटता है, तो 5 में से 3 गया 2 हो गया, 2 हो गया, तो अब देखिए गुना में हो गया, ये a का घात 8 गुने a का घात 2 हो गया, ये घट के, तो अब गुना में आ गया, तो 8 2 कितना हो जाएगा 10, यानी a का घात हो जाएगा 10, ठीक है। पहले इसको भागा कर लेंगे, तो 5 में से 3 गया 2 हो गया, तो अब a का घात 8 गुने a का घात 2 गुना में हो गया, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, यानी जुड़ता है गुना में घात, तो जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या को 10 के घातांकों के प्रयोग से विस्तारित रूप में लिखिए। तो ये रहा देखिए 11 का पहला क्वेश्चन, 57,942। तो हम 5 को लिख सकते हैं, देखिए 5 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4, तो 5 पे हम 4 जीरो दे देंगे, ठीक है। स्थानीय मान करके, स्थानीय मान देखिए 5 का हो जाएगा 1 2 3 4, तो 5 पे हम 4 जीरो देंगे, क्योंकि 5 के बाद 4 अंक है, तो 50,000 हो गया प्लस, और ऐसे भी देखिए काएं दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 के जगह पे आ रहा है, तो हम 50,000 इसको लिख देंगे, प्लस देखिए 7 के बाद कितना अंक है, 3 अंक है, तो 7 पे हम 3 जीरो देंगे, जोड़ते जाएंगे, फिर 9 के बाद 2 अंक है, तो 9 पे 2 जीरो, प्लस 4 के बाद 1 अंक है, तो 4 पे 1 जीरो, फिर 2 के बाद कुछ नहीं है, तो बस 2 को हम 2 लिख देंगे,
ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 5 गुने, देखिए 1 2 3 4 यानी 10,000 लिख सकते हैं, क्योंकि 10,000 गुने 5 5 50,000 होता है। इसको भी 7 गुने 1,000 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 गुने 1,000 7,000 होता है। 9 गुने 100 लिख सकते हैं, प्लस 4 गुने 10 लिख सकते हैं, 10 चौक 40 और 100 नंबर 900, प्लस 2 गुने 1 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 से गुना करने पे 2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो सबको अलग अलग कर दिए हैं। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 5 गुने कितना जीरो है, 4 जीरो, तो 10 का घात 4 प्लस 7 गुने 10 का घात, देखिए 3 जीरो है तो 3, प्लस 9 गुने 10 का घात कितना लिख सकते हैं 2, प्लस 4 गुने 10 का घात कितना लिख सकते हैं 1, जब एक ही जीरो है तो 1 देंगे। अब प्लस 2 गुने 10 का घात कितना लिख देंगे 0। ठीक है, अंत में देखिए कुछ नहीं है, 1 है, तो हम जानते हैं कि कोई संख्या पे 0 घात हो तो 1 हो जाता है, तो अंत में लिख देंगे 2 गुने 10 पे घात 0। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए ये हो जाएगा इतना, 5 गुने 10 का घात 4 जोड़ 7 गुने 10 का घात 3 प्लस 9 गुने 10 का घात 2 प्लस 4 गुने 10 का घात 1 प्लस 2 गुने 10 का घात 0। ये देखिए छोटा सा है तो ये 2 गुने 10 का घात 0 है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, काएं दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 32,69,784। तो 3 के बाद देखिए कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो दे देंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद 2 के बाद 5 अंक है तो 5 जीरो देंगे, फिर 6 के बाद 4 अंक है तो 6 पे 4 जीरो देंगे, फिर 9 के बाद 3 अंक है तो 9 पे 3 जीरो देंगे, फिर 7 के बाद 2 अंक है तो 7 पे 2 जीरो, फिर 8 के बाद 1 अंक है तो 8 पे 1 जीरो, प्लस फिर अंत में 4 है। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 3 गुने 1 पे कितना जीरो है 6, तो 1 2 3 4 5 6, फिर जोड़ 2 पे कितना है तो इसको लिख देंगे 1 पे 1 2 3 5 जीरो। ठीक है, 1 से गुना हो रहा है, बस जीरो जितना है उतना ही लिख रहे हैं, तो बात यही आ रहा है। देखिए 3 गुने इतना तो इतना ही आएगा, प्लस 6 पे कितना जीरो है 4 जीरो, तो 6 गुने 1 पे 4 जीरो, प्लस 9 गुने 1,000, प्लस 7 गुने 100, प्लस 8 गुने 80, नहीं 8 गुने 10, तो 10 8 80 होता है। अब प्लस 4 गुने 1 लिखेंगे इसको, क्योंकि कुछ नहीं है तो 4 गुने 1 लिखेंगे अंत में। अब देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर लिख देंगे 3 गुने 10 पे घात 6, 6 जीरो है तो 6 लिखेंगे घात, प्लस 2 गुने 10 पे घात कितना 5 जीरो है तो 5 लिखेंगे, प्लस 6 गुने 10 का घात 4, प्लस 9 गुने 10 का घात 3, प्लस 7 गुने 10 का घात 2, प्लस 8 गुने 10 का घात 1 जीरो है तो 1 ही देंगे, 1 घात देंगे, प्लस 4 गुने 10 का घात 0। देखिए 1 है तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या पे 0 घात हो तो 1 हो जाता है, तो 1 के बदले हम 10 का घात 0 दे देंगे यहाँ पे अंत में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। देखिए 3 गुने 10 का घात 6 जोड़ 2 गुने 10 का घात 5, प्लस 6 गुने 10 का घात 4, प्लस 9 गुने 10 का घात 3, प्लस 7 गुने 10 का घात 2, प्लस 8 गुने 10 का घात 1, प्लस 4 गुने 10 का घात 0। तीसरा में देखिए 6,287 है तो 6,000 है। ठीक है, तो 6,000 पहले लिख लेंगे, 3 अंक है तो 3 जीरो, प्लस 2 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, प्लस 80 प्लस 7। ठीक है, तो विस्तारित रूप हुआ ये। तो अब देखिए अलग अलग कर देंगे, 6 गुने 1,000, 6,000 को 6 गुने 1,000 लिख लेंगे, 200 को 2 गुने 100, प्लस 8 गुने 10, 10 अठी 80, प्लस 7 गुने 1 इसको लिख लेंगे। तो 1 पे 3 जीरो है तो हम 10 पे घात 3 देंगे यहाँ पे, तो 1,000 हो जाएगा। 1,000 को 10 का घात 3 लिखते हैं, फिर 100 को हम 10 का घात 2 लिखेंगे, प्लस 8 गुने 10 का घात 1 लिखेंगे, क्योंकि 1 ही जीरो है तो 10 का घात 1 हुआ 10, प्लस 1 है तो 7 गुने 10 का घात 0 लिखेंगे। 10 का घात 0 क्या होता है 1, किसी भी संख्या पे 0 घात हो तो 1 ही हो जाता है, तो 1 के बदले हम 10 का घात 0 दे देंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में लिखें। देखिए इसको हम लिख सकते हैं, कितना है ये 242 पे 4 जीरो है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 242 गुने 10 का घात 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 जीरो है तो 10 का घात 4 कितना हुआ 10,000। तो यहाँ पे देखिए 10,000 लिखा हुआ है।
ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लिख देंगे पहले। अब क्या करेंगे, देखिए 2 के बाद दशमलव लगाएंगे तो 2.42 गुने 10 का घात 6। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 से 6 कैसे हो गया, तो हम इसको 100 से भागा दिए हैं तभी 2.42 हुआ है। ठीक है, मानक रूप में हमेशा एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। इस मानक रूप इसी को कहते हैं। कोई भी संख्या का अगर मानक रूप लिखने का है तो हमको पहला जो संख्या है उसके बाद दशमलव देना होगा, तो इसीलिए हम दशमलव लगा दिए हैं। तो दशमलव लगाए हैं तो देखिए 2 जीरो बढ़ेगा इधर, तो 4 से 6 हो जाओ, क्योंकि हम 2 अंक के दाहिना से 2 अंक के बाद दशमलव लगाए हैं तो हम 2 जीरो यहाँ पे बढ़ा देंगे, क्योंकि इसको देखिए जब 2 अंक के जब यहाँ पे दशमलव दिए हैं तो इधर कितना अंक है, 2 अंक है, तो इसलिए हम 2 जीरो यहाँ पे बढ़ा देंगे तो 4 से हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए दूसरा है, देखिए दूसरा है 31 पे 10 जीरो है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 31 गुने 10 पे घात 10, क्योंकि 10 जीरो है तो 10 का घात 10 लिख देंगे। अब इसको मानक रूप में करेंगे तो यहाँ पे दशमलव देंगे, तो दशमलव के बाद दाहिना से एक ही अंक के बाद दशमलव लगा है। ठीक है, तो यानी 1 जीरो बढ़ जाएगा इधर, तो 1 जीरो बढ़ने का मतलब है कि एक अंक ऊपर घात बढ़ेगा, तो 10 का घात 11, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बस हम दशमलव जितना लगाएंगे उतना अंक बढ़ा देंगे, जितना अंक के दाहिना के बाद जितना अंक होगा। यहाँ पे देखिए 2 अंक के बाद था दाहिना के बाद, तो 2 जीरो बढ़ाए थे, उसी तरह यहाँ पे 1 अंक के बाद है तो 1 जीरो बढ़ाएंगे, तो 10 का घात 11 हो जाएगा, यानी 3.1 गुने 10 का घात 11। तो देखिए 41,856 पे कितना जीरो है, 1 2 3 4 5, तो इसको हम लिखेंगे 41,856 गुने 10 का घात 5। ठीक है, क्योंकि 5 जीरो है। अब इसको हम मानक रूप में करेंगे तो दशमलव हमेशा एक अंक के पहला अंक के बाद देना है, तो 4.1856 गुने कितना हो जाएगा 10 का घात। अब देखिए दायां से हम गिनेंगे, 1 2 3 4 अंक है दायां से, तो यानी 4 अंक के बाद दायां से दशमलव लगा है, तो 4 जीरो बढ़ा देंगे, तो 4 जीरो बढ़ने का मतलब है कि 5 4 9, 5 में 4 जुड़ जाएगा, यानी यहाँ पे 9 लिख देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 4.1856 गुने 10 का घात 9। तो इसको देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दे चैनल को।